तो हम देख रहे थे मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने 2.1, 2.2 और 2.3 कवर कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 2.4, जिसमें हमें कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है ये तो बस ऐसे ही टाइम पास टाइप में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो भी मेन क्वेश्चन है 2.4 का वो किस पे है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें दिया है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स को देखे। तो सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन देखा था, फैक्टराइजेशन से रूट वैल्यूज निकालना। उसके बाद फिर हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी देख लिया। अब जो थर्ड हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, तो वो है हमारा फॉर्मूला मेथड। तो इसको देखने से पहले हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा कुछ हमको दिया नहीं है करने के लिए, बस क्या कहा है कि कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में ही देखा था, जब हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। और हमें पता है कि जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर इंडाइस क्या होना चाहिए, तो उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा पहला इक्वेशन हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके बारे में हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग वीडियोस में ही देखा था, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और सिर्फ स्टार्टिंग वीडियोस में ही नहीं, जितने भी एक्सरसाइज हमने किए वो इसी पे बेस्ड थे। तो यहाँ देखो, अगर ये अपना इक्वेशन तुम देखो तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल है। हमारा पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो जो भी इसमें वेरिएबल्स हैं उनके साथ कौन से कोएफिशिएंट है वो हमें बताना है। तो a का वैल्यू इधर क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू रहती है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं है, तो मतलब क्या है कि a की वैल्यू हमारी क्या है, तो 1, ठीक है। फिर b देखो, b हमारा क्या है 7, लेकिन क्या सिर्फ 7 है, तो यहाँ पे है -7, ठीक है। जब प्लस साइन रहता है ना तो आप सिर्फ 7 लिख सकते हो, लेकिन जब माइनस दिया है तो साइन के साथ इसको लिखो। तो b की वैल्यू क्या आएगी, -7। c हमारा क्या है यहाँ पे, तो c है हमारा 5, ठीक है। तो इसमें बस इसी तरह हमको करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो देख लो इसको। अब हमें सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। तो सबसे पहले क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा था, कि जितने भी टर्म्स राइट हैंड साइड में रहते हैं वो कहाँ होने चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, तो 0, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो 2m स्क्वायर तो जैसा है एज इट इज रहेगा, 2m स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू नहीं आएगा, जो ये 5m है ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और -5 वो भी कहाँ आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, -5m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, कंपेयर अबव इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। तो हमें a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू बतानी है। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2, m स्क्वायर के साथ क्या है 2, फिर b के साथ हमारा क्या है, तो -5,
और c के साथ हमारा क्या है यहाँ पे, तो c है हमारा 5। लेकिन यहाँ पे एक काम क्या करोगे, कंपेयरिंग अबाव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको लिखने की जगह ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बजाय आप लोग लिख सकते हो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे m है तो यहाँ पे भी आप लोग m लिख दीजिए। तो ये भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बस वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देख लो एक बार अच्छे से। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहता है तो पहले क्या करोगे, आप अरेंज करोगे। तो अरेंज करना तो अब तक आप लोग सीख ही गए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आता है, तो 0। ये हमेशा याद रखना। तो अब हमारा थर्ड इक्वेशन हमको क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7y। तो फिर से अब हम इसको क्या करेंगे, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले अरेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमको y स्क्वायर दिया है और y टर्म दिया है, कांस्टेंट वैल्यू हमको नहीं दी है। ठीक है, तो पहले तो इसको अरेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करेंगे कैसे, तो कंपेयर करेंगे अबाव इक्वेशन से। तो अबाव इक्वेशन में हमारा वेरिएबल क्या है, y स्क्वायर, y। ठीक है, y स्क्वायर है पहले, फिर y टर्म है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो कांस्टेंट जब नहीं रहता है ना, तो उस समय आप लोग क्या लिखोगे, c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हमारी आएगी 0। जब कोई भी वैल्यू नहीं दिया रहता तो क्या आता है, 0। मान लो अगर हमको y टर्म नहीं दिया रहता तो हम लोग b की वैल्यू क्या लिखते, तो 0। ठीक है, तो ये याद रखना। तो a की वैल्यू इधर क्या आएगी, 1, b की वैल्यू आएगी -7 और c का कुछ नहीं दिया है तो क्या आएगा, 0। तो देखो y स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। जब कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता तो क्या लेते हैं हम लोग, 1 कंसीडर करते हैं। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू हमको मिल गई -7। यहाँ पे 7y था, ये जब यहाँ पे आया तो यहाँ प्लस था और इधर आया तो क्या हो गया, -7y। c का कोई वैल्यू नहीं है तो मान लो इधर 0 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, y स्क्वायर -7y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो क्या इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है हमारे इक्वेशन पे, नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हमको दिया ही नहीं है। इसीलिए c की वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे, 0। ठीक है, और इस तरह से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जो भी वेरिएबल्स दिए हैं आप उन्हीं वेरिएबल्स को लिख लेना, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो देखो हमने ऑल जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में 3 इक्वेशंस हमको दिए थे क्वाड्रेटिक, हमने सारे कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत टाइम पास में दे दिया है ये सब। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं था, a b c की वैल्यू आपको बस फाइंड करनी थी इक्वेशन से। अब जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो हमें क्या करना है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड हमारा क्या है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखो फॉर्मूला मेथड में हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला मेथड। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि सॉल्व विद फॉर्मूला, तो इसी मेथड को अप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये सोचा कि फॉर्मूला मेथड दिया है और आपको x की ही वैल्यू तो निकालनी है, तो आप लोग सोचोगे कि फैक्टराइजेशन कर लेते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लेते हैं, तो आपको मिलने वाला एग्जाम में बिग 0। ठीक है, तो जो भी मेथड बोला है उसी मेथड को यूज करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने का हमारा मेन जो मोटिव रहता है वो क्या रहता है, तो x की रूट वैल्यूज फाइंड करना। तो यहाँ पे भी आप लोग क्या करने वाले हो, x की रूट वैल्यूज ही फाइंड करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय हमको x की रूट वैल्यूज कितनी मिलती हैं, तो 2। तो ये फॉर्मूला देख के आपको क्या लगता है कि हमको x की कितने रूट वैल्यूज मिलेंगे, 1।
तो नहीं, हमको यहाँ पे भी x की रूट वैल्यू 2 ही मिलेगी, क्योंकि जब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इस मतलब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे, तो हमें फॉर्मूला क्या दिया है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्लस माइनस का क्या मतलब है कि जिसने भी ये फॉर्मूला बनाया ना, मान सकते हो कि वो थोड़ा आलसी होगा, इसीलिए उसने क्या कर दिया ना, फॉर्मूला को एक ही में मर्ज कर दिया। अब इस फॉर्मूला को अगर तुम स्प्लिट करो तो कैसे लिख सकते हो, तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, और x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर या तो आप इस तरह से लिखो या दोनों को मर्ज करके ऐसे लिख दो, प्लस माइनस साथ में ही दे दिया है हमको। तो हम लोगों ने बहुत पहले किया था कि जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो हमको कितने वैल्यूज मिलते हैं, प्लस और माइनस दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर रूट ले रहे हो, तो स्क्वायर रूट लेने पे तो आपको प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू मिलेगी ना। मान लो कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपको मिल गया अंडर रूट में 16, तो जब अंडर रूट 16 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको कैसे मिलेगा, प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 क्यों, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जब प्लस 4 इंटू 4 करते हो तो आपको कितना मिलता है, 16। वही जब आप माइनस 4 इंटू माइनस 4 करते हो तो आपको कितना मिलता है, तो ये भी आपको 16 ही देता है। इसीलिए जब हम लोग अंडर रूट 16 करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलता है, प्लस माइनस 4। हालांकि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ लो, या तो आप फॉर्मूला को इस तरह से लिखो या दोनों को मर्ज करके एक साथ ऐसे लिख दो। जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आगे चल के हम वैसे भी स्प्लिट करके इसी फॉर्म में x की रूट वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला बस ध्यान दे दो क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला भूलना नहीं। अगर थोड़ा सा भी वर्ड्स इधर उधर आपने कर दिए, लेटर्स को यहाँ पे मान लो a लिख दिया, यहाँ पे b कर दिया ऊपर नीचे, तो पूरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो फॉर्मूला अच्छे से रट लो कि फॉर्मूला मेथड में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को देखेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया क्या, तो a, b और c की वैल्यू हम लोग पहले फाइंड करते थे। अब इसकी वैल्यूज हम लोग क्यों फाइंड करते हैं तो ये आपको पता चलेगा अभी। तो सबसे पहले a, b, c की वैल्यू फाइंड करो। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो मतलब क्या है, a की वैल्यू हमारी है 1। b के साथ कौन सा कोएफिशिएंट, आई मीन x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, तो b, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। तो प्लस में है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या आएगा 6। और हमारा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, तो वो है 5। ठीक है, तो देखो हम लोग में जो फॉर्मूला मेथड हम लोग यूज करते हैं वो क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे अंडर रूट वाला जो टर्म है देखो क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो वो होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए आप करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो 6 का क्या करोगे स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1 और 5 की वैल्यू क्या है, आई मीन c की वैल्यू क्या है
5। ठीक है, 6 स्क्वायर कितना होता है हमारा 36 माइनस 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा, तो ये होता है 20। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको कितना मिल गया, तो ये हमको मिल गया 16। ठीक है, तो अब क्या हो गया ना, यहाँ पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे रख के फिर वो स्टेप बहुत लंबा हो जाता, तो इससे बेटर क्या है कि पहले ही आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको फाइंड कर लो। तो हम लोगों ने फाइंड किया तो हमको क्या मिला, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको कितनी वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू हमको मिल गई 16। तो अब इसको हम लोग करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखोगे आप लोग 16, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की जस्ट, तो हमको क्या मिली 16/2a ये आएगा। तो लेकिन देखो यहाँ पे आप लोग ने वैल्यू रख दी, तो ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे आप लोग क्या करो, तो डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर दो। तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इसकी जगह पे, तो b की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, तो 6, और a की जगह पे हमारा क्या आएगा, a आएगा हमारा इंटू 1। ठीक है ना, तो b की वैल्यू हमको पता है क्या है 6, तो हमने b की वैल्यू क्या लिखी 6, और यहाँ पे माइनस का साइन फॉर्मूला में है इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। ठीक है, फिर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको करते हैं x इक्वल्स टू -6 फिर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 16 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4, तो 2 बार 4 है तो एक 4 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट हमको क्या मिल गया 4, और 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये मत करना है कि डायरेक्ट 6 को 4 में ऐड कर दो या डायरेक्ट माइनस कर दो, नहीं, पहले अब इन वैल्यूज को हम लोग स्प्लिट करेंगे। जैसे हम लोगों ने अपने फॉर्मूला में देखा था किस तरह से हमने जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको पहले प्लस में पूरे फॉर्मूला को स्प्लिट किया था, फिर माइनस में, फिर हम लोग देख रहे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी हमने इसी तरह से किया था। तो आप इसको क्या करोगे, तो इस वैल्यूज को अब स्प्लिट करो। स्प्लिट करने का मतलब, तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4/2 और x इक्वल्स टू -6 माइनस 4/2। ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस था ना, तो पहले प्लस में इसको तोड़ो, फिर उसके बाद क्या करोगे माइनस के साथ सबको तोड़ दो। तो ऐसे हम लोग करेंगे। अब हमको क्या मिलेगा, तो -6 प्लस 4, तो ये हो गया -2/2। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू हमको मिल गई -1। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। फिर यहाँ देखो x इक्वल्स टू -6 माइनस 4 कितना हो गया -10/2, तो ये क्या मिल गया 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, लेकिन माइनस में, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई -5। ये ऐसे। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में जो लिखते हैं अपना वो लिखेंगे क्या, तो -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसको देख लो कैसे किया। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करने के बाद ए बी और सी की वैल्यू आप लिख लोगे अलग से। क्यों, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे हमको फॉर्मूला में पुट करना है, तो आप उससे पहले ही क्या करो, ए बी सी की वैल्यू एक जगह लिख लो ताकि आप जल्दी से पुट कर सको। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब आप यहाँ पे साइड में नहीं किए रहते और डायरेक्ट फॉर्मूला में करने की कोशिश करते ना, तो ये जो आपका स्टेप 2 स्टेप में हुआ हमारा कंप्लीट, ये थोड़ा लंबा चला जाता। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू, फिर उस वैल्यू को हम लोग अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हम लोगों को मिला जो स्क्वायर टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, और फिर जो वैल्यूज मिलता है उसको
प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग दोनों को स्प्लिट करोगे। तो x की दो वैल्यूज हमको चाहिए, तो स्प्लिट करने के बाद हमको x की दो वैल्यूज मिल गई ना, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -5। तो ये लास्ट में हमको लिखना जरूरी है, ठीक है, कि -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या फिर लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन को एक बार अच्छे से देख लो किस तरह से सॉल्व किया हुआ है, ठीक। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो अब देखते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 को, जो क्या दिया है, x² - 3x - 2 = 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अबव इक्वेशन के कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब क्या करो, a, b और c का जो वैल्यू है वो लिख लो। तो a की वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं है, मतलब 1, ठीक है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, और c की वैल्यू क्या है, तो ये है -2। ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, तो वैल्यू निकालो किसका, b² - 4ac का। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्यों निकालते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही समझा था, जो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इक्वेशन किया जस्ट अभी। तो हमने समझा ना कि ये हम लोग पहले क्यों निकालते हैं, ठीक है। तो b की जगह पे क्या आएगा, -3 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे आएगा -2, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ देखो, ये माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8। तो अंडर रूट में नहीं, ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, तो 9 + 8 ये होता है 17, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अपनी इक्वेशन में जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, इसके लिए दूसरा कुछ लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू हमको क्या मिली है, तो b है हमारा -3, तो माइनस पहले से है और b की वैल्यू हमारी -3 है, ठीक है। तो ये ध्यान से करना, प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac की वैल्यू हमको क्या मिली थी, तो ये हमारा था 17 अपॉन 2a। तो अब यहाँ देखो, 2a नहीं, 2 इंटू 1 मतलब 2, ठीक है। 2 इंटू 1, तो 2 1 ज़ा क्या होता है हमारा 2 ही होगा। तो अब देखो, 17 की कोई रूट वैल्यू, मतलब 17 का कोई स्क्वायर रूट होता है क्या, तो नहीं होता, इसीलिए 17 हमारा क्या रहेगा, तो ये रूट में ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ देखो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। तो इसको लिखेंगे कैसे, इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 17 अपॉन 2। तो ये x का वैल्यू है, लेकिन x की a की वैल्यू तो नहीं है ना, x की हमको कितनी मिलेगी, 2 वैल्यू। तो अब क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने का मतलब होता है तोड़ना। तो इसको कैसे लिखोगे, x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट में 17 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट में 17 अपॉन 2। तो ये आगे सॉल्व होगा क्या, तो ये हमारा आगे सॉल्व होगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हमारे हैं वो क्या है, x के वैल्यूज है। तो ये हमारे क्या है, रूट वैल्यूज है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, तो 3 प्लस अंडर रूट में 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट में 17 अपॉन 2। तो
आर दी रूट वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन। तो ये हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना, जो भी x के हमको दो वैल्यूज मिलती हैं, तो हमको यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिली, तो ये क्या है हमारी रूट वैल्यूज है किसकी, तो हमारे इक्वेशन की। ठीक है, तो ये बस इतना ही करना था, क्योंकि आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि 2 को 3 से डिवाइड कर दो, I mean 3 को 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा तो होगा नहीं। और 17 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए क्या है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो हमारी x की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन को अच्छे से देख लो किस तरह से किया हुआ है। हमको बस इतना ही करना था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, क्योंकि आगे ये सॉल्व होगा नहीं, इसलिए एज इट इज़ जैसा है वैसा ही इसको लिख दो। अगर आपको लगता है संभावना है कटने का या सॉल्व होने का, तो ही आगे सॉल्व करना, अगर नहीं तो बिल्कुल भी मत काटना। ठीक है, ये यहाँ पे 11 लग रहा है, इसको चेंज करते हैं, मतलब 17 बनाते हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार अच्छे से। अब यहाँ पे 17 की तरह लग रहा है, पहले 11 लग रहा था, तो ये ऐसे ही होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं अपने इक्वेशन नंबर 3 को। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को, जो हमें दिया है 3m² + 2m - 7 = 0। तो जैसे हमने अपने बाकी के दो इक्वेशंस में किया, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे कि हमारा दिया हुआ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो अगर आप देखोगे तो क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो है am² + bm - या +c = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, a, b और c की वैल्यू को लिखना। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 3, b की वैल्यू क्या है हमारा, तो 2, और c का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो c है हमारा 7, लेकिन साइन माइनस है, इसलिए c की वैल्यू आएगी -7। अब जब आपको a, b और c की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। पहले वाले क्या है वो b² - 4ac। तो पहले इसकी वैल्यू हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू क्या है -7। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर हमें मिल गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आया, कैसे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो ये होता है प्लस। और देखो 4 3 = 12 और 12 7 = 84, ये मिला। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 84 + 4 हमको क्या मिलेगा, 88। ठीक है, तो ये हमको मिल गया b² - 4ac की वैल्यू क्या, तो 88। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। तो जो जो वैल्यूज है b का b² - 4ac, फिर a की वैल्यू, सारे वैल्यूज को पुट करो। तो b की जगह पे क्या आएगा 2, b² - 4ac हमने फाइंड क्या किया था 88, और 2a, a की जगह पे क्या आएगा, तो 3, a की वैल्यू 3 है। तो देख लो यहाँ पे जो भी वैल्यूज पुट किए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो देखो +2 -2 प्लस माइनस 88 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 88 दिया है, तो 88 को फैक्टराइज करो। तो कैसे करोगे, इस तरह का फैक्टराइजेशन हमने सीखा है जब हम लोग LCM या HCF निकालते थे। तो देखो पहले इसको कैसे आप करोगे, तो 2 से करो। ठीक है, तो 2 के टेबल में 8 आता है, कितने बार 4 जा, और ये 4 जा, तो 44 2 जा कितना होता है 88। फिर इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा 22 टाइम्स। फिर 22 को 2 से डिवाइड करो, कितने बार जाएगा 11 टाइम्स। अब 11 को किससे आप डिवाइड कर सकते हो, तो 11 एक ऑड नंबर है, इसीलिए इसको खुद से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक तरह से ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है ना, प्राइम नंबर पता है ना, ऐसे नंबर जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। तो 11 क्या है हमारा प्राइम नंबर।
तो 11 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, 1 टाइम। अब यहाँ पे हमको जोड़ी कैसे बनानी है, तो देखो कैसा आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ऐसे करेंगे। फिर हम लोग क्या लेंगे, 2 की जोड़ी बनाते हैं, 2 2, इस तरह से 2 की जोड़ी बनाई जाती है। तो यहाँ पे 2 और 2, इसमें से क्या होगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको लिया हमने, 1 2 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, 2 इंटू 11। तो इसमें से कुछ कॉमन बाहर लेने जैसा है, नहीं है, ठीक है ना। हम लोग 2 की ही जोड़ी बना के देखते हैं। तो इसमें 2 कॉमन है, तो 2 को क्या कर लिया हम लोग ने, बाहर ले लिया। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, तो 2 इंटू 11। तो 2 इंटू 11 कितना होता है, तो 22। तो 88 का स्क्वायर रूट क्या निकला, 2 अंडर रूट 22। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर आपको कभी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं पता रहेगा ना कि क्या होता है, तो इस तरह से फैक्टर करके आप उसका स्क्वायर रूट रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग ने किया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 88 अपॉन 2 इंटू 3। तो फिर हमको 88 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या मिला, 2 अंडर रूट में 22, और 2 3 जा क्या होता है, 6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है इसको आप स्प्लिट करो। स्प्लिट करने का मतलब पहले प्लस में तोड़ो, फिर उसके बाद माइनस में तोड़ो। तो जब प्लस में हम लोगों ने तोड़ा तो हमको क्या मिला, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 अंडर रूट में 22 अपॉन 6, है ना। जब इसको सिर्फ प्लस फैक्टर में लिखेंगे तो इसी तरह मिलेगा हमको, और जब माइनस में लिखेंगे तो इस तरह से मिलेगा हमको। अब यहाँ से क्या करना है, देखो दोनों में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को बाहर ले लो, ठीक है। 2 बाहर ले लिया, तो मैंने क्या किया ना, -2 बाहर ले लिया। अब इसको देखो एक बार मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। क्या दिया था हमको, -2 प्लस 2 अंडर रूट में 22, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप 2 को बाहर ले रहे हो तो अंदर क्या बचा, -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 6। तो ये गया 2 1 जा 2 3 जा, तो बचा क्या, -1 प्लस अंडर रूट में 22 अपॉन 3, यही बचा ना। तो यही हमको इधर मिला x की एक वैल्यू। फिर x की दूसरी वैल्यू भी हमको उसी तरह करनी है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे मिला हमको, -2 अंडर रूट में 22 अपॉन 6। तो इसमें से क्या करना है, 2 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो इसको भी, ये कैसे है, -2 अंडर रूट में 22 अपॉन 6। तो 2 को अगर आप कॉमन ले लो तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1 माइनस अंडर रूट में 22 अपॉन 6। फिर 2 1 जा 2 3 जा, फिर बचा क्या, -1 माइनस अंडर रूट में 22 अपॉन 3। ये हमारा x का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यही वैल्यू हमको x का मिल गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखो x की दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। तो लास्ट में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, -1 प्लस 22 अंडर रूट में अपॉन 3 एंड -1 माइनस अंडर रूट में 22 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये तो लास्ट का आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि x के जब दोनों वैल्यूज़ निकलते हैं तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं कि क्या है, वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। तो ये समझा होगा कैसे करना है। यहाँ पे तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, उसके बाद a b c की वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही वो वैल्यू निकलती है सबसे पहले तो b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, लेकिन वो स्टेप को लंबा करने से बेटर है पहले ही फाइंड कर लो, ठीक है। पहले ही फाइंड कर लोगे तो बेटर होगा, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देना। तो हमको मिली वैल्यू, फिर हमने अपने फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिया, और सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जैसे अभी अगर आपको किसी भी टर्म का या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं पता रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जिस तरह हमने अभी 88 का निकाला उसको फैक्टर करके देखा, ठीक है। तो उस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो हमको मिल गया क्या, ये एक टर्म मिला। अब इन टर्म्स को क्या कर दो, तो स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद हमको क्या मिला,
तो x की हमको 2 वैल्यूज मिल गई और जो क्या है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, तो एक बार पूरे इक्वेशन को अच्छे से देख लो किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। तो अभी तक तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्या किया करो ना, जैसे ही मैं सॉल्व करती हूँ वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करो और फिर लास्ट में वीडियो को रिज्यूम करो और फिर देखो कि सॉल्यूशन मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये बेस्ट आइडिया रहता है सॉल्व करने का। तो देख लो एक बार इक्वेशन को अच्छे से। तो अब इक्वेशन नंबर 4 को देखो, क्या दिया है 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी की वैल्यूज़ को देख लो। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू क्या है -4, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है -2। तो माइनस साइन रहेगा तो माइनस को भी लिखा करो, अगर वही प्लस रहता तो सिर्फ 4 लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला पुट करो अपना। सबसे पहले तो b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करो। तो b² कितना है हमारा, b का वैल्यू है -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है -2। तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 5 जा माइनस नहीं आएगा, देखो इधर ये माइनस है और इधर भी माइनस है। ठीक है, तो ये क्या होगा प्लस। ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो 4 5 जा 20 और 22 जा 40। तो दोनों को ऐड करने पे 40 प्लस 16 करने पे कितना मिलता है, तो ये होता है हमारा 56। तो हमको मिल गया b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी, तो 56। अब क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम लोग उसको सब्सटीट्यूट करेंगे डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या है हमारी, तो b का वैल्यू है -4। ठीक है, तो b का वैल्यू है -4, ये माइनस तो पहले से ही है और ये b की वैल्यू है। ठीक, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में हमको b² माइनस 4ac क्या मिला था 56। ठीक, अपॉन 2 और a की वैल्यू क्या थी, तो a की वैल्यू हमारी है 5। ओके, a की वैल्यू है 5। अब आगे क्या करना है, हमको पता करना है 56 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो 56 का स्क्वायर रूट तो पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया। कैसे, तो देखते हैं। देखो 56 2 से जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, फिर ये भी 2 से जाएगा कितना, तो 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा। तो अब इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 2 का पेयर बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंड 2 कॉमन है तो बाहर एक बार लिख लो, अंदर क्या बचा 2 और 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा 14। तो 56 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 अंडर रूट 14। ठीक है, तो उसको लिखेंगे। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट हम लोग सिर्फ 4 लिख सकते हैं, फिर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 14 अपॉन, तो 2 5 जा क्या होता है 10। तो ये कैसे निकला समझ में आया होगा। स्क्वायर रूट नहीं अगर आता है तो उस मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। तो x की वैल्यू है यहाँ पे। अब इसमें क्या करो, या तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करो 2 को कॉमन लेके कट कर दो और उसके बाद स्प्लिट करो, या फिर पहले स्प्लिट करके फिर कट करो। तो पहले देखो, मान लो कि मैं स्प्लिट कर देती हूँ, ठीक है, इजी भी लगेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू क्या है 4 प्लस 2 अंडर रूट में 14 अपॉन 10 और x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 अंडर रूट में 14 अपॉन 10, ऐसा है।
तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो ना, ठीक है, 2 ही कॉमन लेंगे क्योंकि ये क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इसमें से एक 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे एक 2 है तो कैसे आएगा, 2 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस अंडर रूट में 14 अपॉन 10। देखो ये वाला कॉमन लेने का काम आप इधर भी कर सकते थे, वो बाद में देखते हैं, अभी पहले ये देख लेते हैं। तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो क्या बचा 2 प्लस अंडर रूट में 14 अपॉन 5। तो x की एक वैल्यू ये मिल गई, ठीक। अब दूसरा देखते हैं। तो इसमें भी आप वही काम करोगे क्या, तो पहले 2 कॉमन लो, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 माइनस अंडर रूट में 14 अपॉन 10। तो 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2 माइनस अंडर रूट में 14 अपॉन 5। ये x की दूसरी वैल्यू मिली, ठीक है। तो देखो x की इस तरह से हमको 2 वैल्यू मिल गई। अब लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो 2 प्लस अंडर रूट में 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस अंडर रूट में 14 अपॉन 5 तो आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये ऐसे किया। देखो अब ये स्टेप मैंने क्या कहा था, यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट करते वो काम, कौन सा, कॉमन लेने का काम, कैसे, तो क्या दिया है हमको 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 14 अपॉन 10। तो मान लो मैं यहीं पे 2 को कॉमन ले लेती तो क्या बचता 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 14 अपॉन 10। तो ये क्या हो जाता 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा। तो इसको बस स्प्लिट करना था हमको, तो स्प्लिट करके हमको यही वाला वैल्यू तो मिलता, जो बचता यहाँ पे क्या बचता हमारा, तो यहाँ बचता 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 14 अपॉन 5, ठीक। तो या तो आप यहीं पे कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई करके बाद में स्प्लिट करो, या फिर स्प्लिट करने के बाद कॉमन लेके कट करो, दोनों का वैल्यू आपको क्या मिलता, एक ही मिलता। तो जो मेथड आपको इजी लगता, या तो यहीं पे कॉमन लेके पहले कट करके इक्वेशन को कम कर दो, उसके बाद स्प्लिट करो और वैल्यू लाओ, या फिर पहले स्प्लिट करके फिर कॉमन लेके कटिंग करो और फिर वैल्यू लाओ। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप लोग कर सकते हो, ऐसे ही आता। जो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन किया ना, उसमें भी आप लोग वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हमको अपना रूट ऑफ द इक्वेशन मिल गया है। तो एक बार पूरे इक्वेशन को अच्छे से देख लो कि कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक, और उस हिसाब से आप भी सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इक्वेशन 5 क्या है हमारा, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ देखो हमको डिनोमिनेटर में 3 मिल गया, हमें वो डिनोमिनेटर में 3 नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको अपना इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में रखना है। कैसे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर टर्म नहीं आता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को हटाने के लिए क्या, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि डिवाइड में है, और मैंने कहा था कि जब डिवाइड में रहता है तो क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई करते हो, और वही अगर मल्टीप्लाई में होता तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हो। तो हालांकि वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस डिवाइड में नहीं चाहिए, फैक्टर में नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर फिर फैक्टर में आएगा, तो हमको आंसर अपना फैक्टर में नहीं लाना है। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो बोथ साइड क्यों, क्योंकि आप सिर्फ इसी में तो डिवाइड नहीं करो, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सारे टर्म्स में हमको करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया हमने बाय 3, तो ये क्या हो गया 3 इंटू वाई स्क्वायर, ये हो गया 3y²। फिर इसको जब 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कट गया, तो क्या मिल गया y, ठीक है, 1y बोल दो या y एक ही बात है। और जब 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हमको क्या मिला था 6, लेकिन ये यहाँ पे प्लस में है और राइट हैंड साइड में हमारा क्या रहता है, तो 0 रहता है, इसीलिए इसको कहाँ लेकर आओगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ प्लस है और इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। ये समझ में आया इतना। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर द अबव इक्वेशन विद ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है इधर हमारी
3। ठीक, ए की वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है -6। तो ये समझ में आ गया, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -6। तो ये करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो काम हम लोग करते हैं क्या, तो बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -6। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 3 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा, तो 12 6 ज़ा कितना होता है, ये होता है हमारा 72। ठीक है, 12 6 ज़ा, तो देख लो 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 72। तो ये हमारा क्या आएगा 72 और क्या मिलेगा 73। अब इसको क्या करोगे, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये किया, अब सारे वैल्यूज़ को रख दो। तो b का वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac क्या मिला हमको 73 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 3। ठीक, तो ये क्या मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 73 अपॉन 6। ये हुआ। तो देखो 73 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, अगर आप इसको फैक्टर भी करोगे ना तो भी नहीं होने वाला है। तो 73 क्या करो, जैसा है वैसा ही रख दो। तो अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये होगा -1 प्लस अंडर रूट में 73 अपॉन 6 और x इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट में 73 अपॉन 6। तो इसके आगे ये सॉल्व ही नहीं होगा, तो x का क्या है 2 फैक्टर, आई मीन 2 स्क्वायर रूट वैल्यूज़ हमको मिल गई। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे आगे, तो -1 प्लस अंडर रूट में 73 अपॉन 6 एंड -1 माइनस अंडर रूट में 73 अपॉन 6। तो क्या लिखेंगे, आर दी रूट वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन। तो समझा ये, देखो यहाँ पे 73 का कोई भी फैक्टर नहीं निकलता। अगर 73 का फैक्टर भी करते 2 से तो क्या ही होता, अपने यूनिट प्लेस पे 3 है तो 2 के टेबल से तो डिवाइड होगा नहीं। और अगर आप सोचते कि 3 है तो 3 से करूँ तो भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से ही होते हैं। तो प्राइम नंबर का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको जैसा है वैसा ही लिखना है। ये हो गया हमारा। तो एक बार इक्वेशन को देख लो अच्छे से कैसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को, आई मीन क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 6 को। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे जो अपने सारे क्वेश्चंस में हम लोग करते आए हैं। तो इक्वेशन हमको दिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करोगे, ए बी सी की वैल्यूज़ को लिखो। तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी 5, बी की वैल्यू क्या है 13 और सी का वैल्यू क्या है 8। ठीक है, नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं तो ध्यान से करना। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर -4ac। तो बी का वैल्यू क्या आएगा 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 169। ठीक, माइनस, तो देखो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 28 ज़ा तो 160, 28 ज़ा तो 2 8 ज़ा कितना होता है 16 और एक 0 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, तो देखो जब ये माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 9। बस अब क्या करना है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac
अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 13, तो -13 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 अपॉन 2, और a की वैल्यू क्या है तो देखते हैं, a की वैल्यू 5। ओके, a की वैल्यू है 5, तो ये क्या होगा -13 प्लस माइनस, तो देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमको पता है ना, 3 3 ज़ा 9, तो ये कैसे होगा 3 इंटू 3, 2 बार है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5 2 ज़ा 10। ठीक, तो ये x की वैल्यू अभी तो मिली नहीं है, बट x का हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट कैसे करोगे, तो x इज इक्वल्स टू प्लस नहीं है, -13 प्लस 3 अपॉन 10, और x इक्वल्स टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। ये ऐसे करेंगे तो x का हमको क्या मिलेगा, तो देखो इधर -13 प्लस 3, तो ये होगा -10 अपॉन 10। ठीक, तो 10 1 ज़ा 10 1 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई -1। ठीक, अब यहाँ देखो, तो -13 माइनस 3 क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू होगा -16 अपॉन 10। तो ये कितने बार में जाएगा, तो अगर 2 से करोगे तो 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या मिल गई -8 अपॉन 5। अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, तो देखो -1 एंड -8 अपॉन 5 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसे करेंगे, तो देखो थोड़ा नंबर्स बड़े बड़े लगे तो ऐसा लगा कि थोड़ा हार्ड होगा। ठीक है, तो टेबल अगर एक बार आपको अच्छे से आता है और स्क्वायर टर्म्स भी अगर आपको आते हैं तो करना इजी है, बस माइनस करते समय ध्यान देना। तो इक्वेशन देख लो एक बार अच्छे से किस तरह किया हुआ है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको दिया था, तो यहाँ पे हमको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। एक सेकेंड, ठीक, यहाँ अरेंज करने की हमको ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हमने कंपेयर किया, फिर ए बी सी की वैल्यूज़ हमने लिखी, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने फाइंड किया, तो कितना आया, तो वो आया 9। ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं ना, ब्रैकेट में करते हैं, एक ही में सब मिक्स लग रहा है। उसके बाद फॉर्मूला मेथड यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास थे सबको सब्सटीट्यूट कर दिया। तो b की वैल्यू हमारे पास थी, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी हमारे पास थी, फिर 2a में a की वैल्यू आपके पास है। सारे वैल्यूज़ को पुट करो, उसके बाद अगर आपको x टर्म मिलता है तो जो प्लस माइनस में मिलता है उनको क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ठीक, तो स्प्लिट करने के बाद हमको अपना रूट ऑफ द इक्वेशन मिल गया। तो देख लो एक बार इक्वेशन को अच्छे से कैसे करना है। तो आई होप ये आपको अच्छे से अभी तक समझ में आ गया होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया है। ठीक है, अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो इसमें हमको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन हमको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला मेथड तो वही यूज़ करना है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। सॉल्यूशन क्या दिया है हमको, देखो फ्लो चार्ट दिया है, कंपेयर इक्वेशन, इस जो भी ये इक्वेशन है तो क्या करोगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो फाइंड करो क्या, ए बी सी की वैल्यू, जो हम लोग कर रहे थे अभी तक, पहले कंपेयर कर रहे थे, उसके बाद ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें भी वही काम करना है। फिर राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फॉर्मूला कौन सा, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसी फॉर्मूला की बात कर रहा है, राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड फाइंड व्हाट, रूट वैल्यूज। तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं।
तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, कंपेयर इक्वेशन। ये इक्वेशन से किसको कंपेयर करना है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करना है। तो हमने कंपेयर किया जब, तो देखा कि ax स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का वैल्यू लिखना है। तो a का वैल्यू क्या आएगा, इधर कुछ नहीं दिया है तो 1, ठीक है। तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 2 अंडर रूट में 3। तो b का वैल्यू क्या है, तो लिखते हैं 2 अंडर रूट 3, ठीक। और c का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो c का वैल्यू है 3। ये हो गया। अब फिर क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके बाद हम लोग वही करते थे, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या आएगा, बी की वैल्यू 2 अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू सी की वैल्यू 3, ठीक है। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 ही होगा। कैसे, तो देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, जब इस तरह से होता है तो स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है और हमको क्या मिलता है, 3, ठीक है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा 3। तो हमको क्या मिलेगा, 4 इंटू 3, तो हमें मिलेगा 12, ठीक है। तो 12 कैसे पता ना, 2 का स्क्वायर होता है 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। तो 4 3 ज़ा तो 12, ओके। नाउ व्हाट, तो माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 3, तो 4 3 ज़ा 12। तो ये क्या मिल गया आपको, 0। 12 माइनस 12 0। तो अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। अब क्या करोगे, तो अब क्या बोला है, तो राइट फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है ना हमारा फॉर्मूला। तो अब सारे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो। तो बी स्क्वायर क्या है हमारा, b का वैल्यू है 2 अंडर रूट में 3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको क्या मिल गया, 0 0 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा, माइनस 2 अंडर रूट में 3। अब इधर देखो, ये है प्लस माइनस अंडर रूट में 0। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 0 के साथ कोई भी चीज़ अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, उसका स्क्वायर ले लो या स्क्वायर रूट ले लो, आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो ये प्लस माइनस की कोई वैल्यू रहेगी क्या, तो प्लस करो या माइनस करो 0 से, मतलब माइनस 2 अंडर रूट में 3 प्लस 0 करो, क्या मिलेगा, यही वाला टर्म मिलेगा। फिर माइनस 2 अंडर रूट में 3 माइनस 0 करो, क्या मिलेगा, यही वाला टर्म मिलेगा। तो ये वाले टर्म को लिखने की ज़रूरत है क्या, तो नहीं। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, अपॉन 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला हमको, x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3। तो x की वैल्यू हमको ये मिली, x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो अब लेकिन x की हमको एक ही वैल्यू तो नहीं मिल सकती ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर टर्म है। तो x की 2 वैल्यूज़ हमको मिलनी चाहिए, लेकिन इधर हमको क्या मिली है, 1। तो 1 मिली है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो यही आएगा 2 बार। कैसे, तो इसको हम लिखेंगे, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो देखो जब भी कभी अगर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको 0 मिल गई, तो आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे ये 0 ही होगा। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, बस आगे वाला टर्म और डिनोमिनेटर वाले टर्म पर ही आप फोकस करोगे। तो जब हमने देखा 2 से 2 कटा, क्या मिला हमको, x की एक ही वैल्यू मिलेगी। तो यही मतलब कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जब 0 होता है तो x की एक ही वैल्यू आपको मिलती है, लेकिन जब रूट आप लिखोगे ना,
तो यही वाले टर्म को 2 बार लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया हमारा, -3 एंड -√3, आई मीन -√3 एंड -√3, ठीक है। तो एक बार इक्वेशन को देख लो अच्छे से। तो ये वाला ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला मेथड कैसे यूज़ करना है। बस फॉर्मूला ये वाला याद रखना, ठीक। तो हमने प्रैक्टिस सेट 2.4 में तीनों क्वेश्चंस को देख लिया। कौन से तीन, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तीनों क्वेश्चंस को देख लिया। जितने भी इक्वेशंस थे सारे इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया ना कि b² - 4ac = 0 आ गया। तो इससे रिलेटेड आगे भी अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सोचने या घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने किए हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट में जो भी क्वेश्चंस है ना, उनको आप लोग ढूंढो और फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आप लोगों को भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतना हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया इक्वेशन, तो अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक। बस इतना ही। फिर अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।